थोड़ा इजी हुआ, हवा लगे इन सबको। मैदान जंग बर्दाश्त बार शेल मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से और इस पूरे इलाके को कवर किया हुआ है पुलिस ने। हर जानब धुआं ही धुआं है, जबकि पथराव शुरू कर दिया अपर जेल रोड से जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से पुलिस को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है जो वो नीलम पुल पे, अब इस इलाके में भी ये देखें शेल फायर कर दिए गए हैं, लेकिन नौजवान बड़ी तादाद में जो है वो जिसको जेन जी जनरेशन जो है वो यहाँ पर अब निकली है और इस जानब और पुल के दूसरे जानब भी मज़ामत का सामना है पुलिस को। वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे हैं नौजवानों की जानिब से और पुरजोश है नौजवान यहाँ पे। ये बीच के इलाका है, ये फायर किया गया है पुलिस की जानिब से और इससे कबल हमें इतलात मौसूल हुई है कि सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उठाया भी गया है पुलिस की तरफ से। 2 सहाफ़ियों से मुतल्लक अभी तक हमें इतलात मौसूल हुई हैं जिनमें राजा अकमल और अरम शेख शामिल है मुजफ्फराबाद से। ये पुलिस शेल फायर कर रही है, ये देख सकते हैं आप, और पहले से ही कंट्रोल संभाला है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस नहीं चाहती कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हों। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुजफ्फराबाद की। मुजाहिरीन है जी गोजरा से जिन्हें यहाँ गिरफ्तार किया गया और 15 पे लाया गया है। 6 से 7 मुजाहिरीन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है गोजरा के मुकाम से और उन्हें 15 पे लाया गया मुजफ्फराबाद के। यहाँ पे नफरी भी मौजूद है पुलिस की, FC एहलकार भी हैं। धक्का ना दे कोई बंदा जी। ये जी फूल फेंके जा रहे हैं जो मैयत यहाँ पे लाई आ रही है और नारेबाजी की जा रही है।
अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद पुलिस, लोकल पुलिस, एफसी ने मिलकर हमारे एक पुरअमन काफिले पे हमला किया। हमारे इस वक्त तक 2 लोग शहीद हो चुके हैं, काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं। एग्जैक्ट हमें अभी भी नहीं पता कि 2 से ज़्यादा कितनी शहादतें। तमाम काफिलों को हिदायत है, मीरपुर डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न वालों को भी हिदायत है कि जल्द अज जल्द कोहाला पहुँचने की कोशिश करें, फौरी तौर पे कोहाला पहुँचने की कोशिश करें। उमर नज़ीर साहब तक अगर मेरा पैगाम पहुँचे तो उमर नज़ीर साहब बगैर वक्त ज़ाया किए कोहाले की तरफ निकले, बगैर वक्त ज़ाया किए कोहाले की तरफ निकले। बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे लोगों के नाम बहुत परेशान है, लोग जानना चाह रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को कहूँगा कि पुरअमन रहे, अभी भी बोल कहूँगा पुरअमन रहे। 3 लाशें मजीद गिराई जा चुकी हैं। कितनी लाशें 3 मजीद गिराई जा चुकी है। फिर भी मैं कहूँगा कि अमन से रहे, इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे, इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे। इन बच्चों का वारिस मैं हूँ, एक्शन कमेटी इनकी वारिस, हम इसका बदला लेंगे। जी, उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। चले चले, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब, मैंने जैसा कि बताया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कश्मीरी लोग जो है वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। हम सिर्फ ये जानने के लिए आज तिरकोट से लेके यहाँ तक आए, किसी कश्मीरी भाई ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये अपने जायज़ हुकूक की बात करते हैं जो इनका हक है। इनको आज़ादी अपने हुकूक की चाहिए, इनके साथ जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। ये भाई साहब बात करेंगे, बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 2 साल से ये तहरीक जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूक के लिए, हम 2 साल से लगातार जिद्दत कर रहे हैं और इस दफ़ा हमारा 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, उसको लेकर हम निकले हैं। ये भाई साहब वाजिद भाई ये कह रहे हैं कि जो अशराफिया मसलत है उनको तमाम सहूलतें हासिल हैं। दूसरा इनका बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान में 12 सीटें माजरीन के नाम पे बनाई गई हैं, ये भी बदमाशी है, ये खत्म होनी चाहिए। ये भी मुतालबा इनका जायज़ है। और जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं और अवाम जो है वो मसाइल में गिरे हुए हैं। असल बात ये है, ये भी ये भाई साहब ये बात करना चाहते हैं।